डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी तुम में ही पैदा हुए हैं, संत रविदास भी तुम में ही पैदा हुए हैं, और कबीर साहब पैदा हो गए। सभी ये जितने भी महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, इनकी कोई जातियां नहीं होती थी। इन्हें जातियों में सिर्फ बांटा गया है, इनकी जातियां नहीं होती थी। ये सब बुद्धिस्ट लोग थे और इनको जातियों में बांट दिया गया है। उसी अनुसार से इन लोगों को समाजों के हिस्से में दे दिया गया है कि ये आपके लोग हैं, ये आपके हैं, आपके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने, आपने कबीर साहब के दोहे वाणियां सुनी हुई, कभी उनमें जातियों का कुछ ऐसा वो नहीं आता है जिससे लोग बाग असमानता लोगों में फैले। संत रविदास जी को देखिए आप, उनके तो बहुत सारे ग्रंथ जो थे, असली ग्रंथ, उनको तो जला ही दिया गया है मनुवादियों ने, उनके तो ग्रंथ ही नहीं छोड़े हैं। तो आप ये देखिए कि हम इस टाइम पे, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, 77 साल हो गए। आप ये बताइए कि इस टाइम पे बाबा साहब के जो कुछ काम थे, थोड़े 5% हम नहीं कर पाए, बाबा साहब हमारे लिए 95% काम करके चले गए। आप देखिए राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र बाबा साहब ने लगवाया, और जो सिक्का है उसमें अशोक चिन्ह। बाबा साहब ने सभी चीजों में सम्राट अशोक को लिया है, और वो सब चीज इस देश को भारत करके चलेगा। इसको कोई भारत से, इसको कोई हिंदुस्तान कर नहीं सकता है। ये तो हम लोग यहाँ के कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, जबकि ये असल में भारत है और हम सब भारतीय हैं। बाबा साहब हमारे लिए और इस देश के लिए इतना सब कुछ करके गए हैं, और हम उनके पद चिन्हों पे ना चलते हुए आज हमारी जनरेशन को देखिए कि कहने में बुरा लगता है। आज के 2 साल पहले जब हमारे लोगों ने इस जिले का सर्वेक्षण किया, तो जो नशा करके जो लोग मरे, सबसे ज्यादा नशा करके मरने वाली जाति हमारे लोग थे, हरिद्वार समाज इस जिले में। अब आप ये बताइए, जब इस जिले में ये हाल है तो फिर प्रदेश में कैसा होगा और इस देश में कैसा होगा। हमारी समाज, कहीं भी चले जाइए आप, 4 घर, 10 घर, 5 घर, 2 घर जरूर मिलेंगे। और हमारी इतनी समाज है साथियों कि अगर हमारी समाज एकत्रित हो जाए तो हमें किसी समाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी समाज सामना करने के लिए, लड़ने के लिए और बराबरी का हक पाने के लिए और अकेली ही काफी है। लेकिन हमारे लोग संगठित नहीं है। हमारे लोगों में 2-3 कारण है। पहले अशिक्षा, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कई जगह देखा है, मैंने कई जगह बुजुर्गों से बात की बैठ के कि भाई आप ये बताइए, आप नहीं पढ़ पाए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो कई जगह ऐसे मुझे प्रमाण मिले हैं कि कई जगह बुजुर्गों ने ये बोला है कि भैया वो पढ़ लिख के नौकरी लगेगा, ये मेरा बच्चा, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। तो मतलब उसे, आपका सपना ये है कि मैं जीवित रहूं तब तक ही सब कुछ है, नहीं मेरे मरने के बाद कुछ नहीं है। तो कई जगह ऐसी मानसिकता के लोग मिले। अब आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री, कोई चमार मुख्यमंत्री बैठ जाए कुर्सी पे, तो क्या हमें गर्व नहीं होगा उस पर? भाई हम कहीं भी खड़े होकर किसी से भी सामना कर सकते हैं कि यार हमारा मुख्यमंत्री बैठा है, ठीक है ना। ऐसे जिले में कोई हमारी समाज का कलेक्टर आ जाए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा कलेक्टर बैठा है। लोग बाग भी डरेंगे कि यार उनका कलेक्टर बैठा है। किसी थाने में हमारा टीआई आ जाए, वो हमारा कुछ काम नहीं करे, तब भी हमें इतनी दम होती है कि यार वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा, और हम उसकी दम पे कई बार जो लोगों से लड़ जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जब ये चीजें और ये ऐसे लोग हमारे ये कुर्सियों पे, सरकारी कुर्सियों पे, हमारे लोग कहीं से कहीं तक है नहीं, और सब जगह उनके लोग बैठे हैं, तो बताइए फिर हमें न्याय कैसे मिलेगा? कौन न्याय देगा हमें? वो लोग आपसे वोट लेकर आपके हाथ का वो पानी पीते नहीं है, आपके साथ वो खाना खाते नहीं है, आपसे बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं है। तो आप ये बताइए, वो आपका वोट लेकर क्या संसद में आपकी आवाज उठा सकते हैं? क्या उठाएंगे? वोट, बाबा साहब ने हमें ऐसा हथियार दिया है वोट के रूप में, जिसके आगे अच्छी अच्छी हस्तियां झुक जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अच्छे अच्छे मंत्री नेता पांव छूते हैं,
वाल्मीकि समाज के लोगों के जूते हैं, अहिरवार समाज के लोगों के जूते हैं। क्या वैसे तुम लोगों तुम्हारे हाथ की वो कोई समोसा खा सकता है? तुम्हारे हाथ का कोई व्यक्ति पानी पी सकता है? तुम्हारे हाथ का कोई टिकिया पी सकता है, चाय पी सकता है? नहीं। लेकिन वोट कोई टाइम आने दो, मुख्यमंत्री ने फलाने दलित के घर में खाना खाया, क्यों देखते हैं ना फोटो में। तो ये काय की ताकत है वोट की। अब बाबा साहब ने जब हमें ये ताकत दी है तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। काशीराम साहब ने तो बोल कर गए हैं, वो तो वोट जो मतदान जो होता है कन्यादान की तरह होता है। जिस तरह हम कन्यादान करते हैं, कन्या को अच्छे हाथों में सौंपते हैं, अच्छे घर में, ऐसे ही हमें हमारे वोट को भी अच्छे व्यक्ति के हाथों में सौंपना चाहिए जिससे वो हमारे काम में आए। अब हम दुखी किस लिए हैं? एक तो हम अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के भी हम नौकरियों पे अच्छी कुर्सियों पे नहीं बिठा रहे हैं। हमारी समाज में आप देखिए सबसे ज्यादा मुझे कन्नी वाले मिस्त्री ज्यादा, वो कहीं भी ढूंढ लो, किसी भी गांव में 2-5 ढूंढ लो, वो कन्नी हथौड़ी वाले हर गांव में मिलते हैं और मजदूरी करते हैं। क्या भैया हमें पढ़ाई में कौन ने रोका है? आप ये बताइए। अच्छे बढ़िया पढ़ा लिखा के हमारे बच्चे को क्या हम एसडीएम नहीं बना सकते हैं? भैया बोलो मत, थोड़ा सुन लो, मैं थोड़ी सी देर और बोलूंगा, फिर हमारे गायक कलाकार इंतजार कर रहे हैं। हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या हम अच्छी कुर्सियों पे नहीं बिठा सकते? क्या हमारा बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है? क्या हमारा बच्चा एसडीएम नहीं बन सकता है? क्या टीआई नहीं बन सकता है? क्या कोई तहसीलदार नहीं बन सकता है? किसने रोका है? लेकिन नहीं, हमारा तो सपना एक है कि मेरा बच्चा जो है वहां तक पढ़ जाए जब उसकी शादी हो जाए इस पढ़ाई के बहाने से। क्यों सही बोल रहा हूँ? हम वहां तक पढ़ाते हैं कि कोई भी देखने आए उसे शादी के लिए तो हम बोल देते हैं कि भाई मेरा बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, तो सामने वाला समझता है कि इसका बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया है, आगे पढ़ेगा। और जैसे ही उसकी शादी हुई वो पढ़ाई गई भाड़ भाड़ से, हमें नहीं पढ़ा। तो ये बाबा साहब ने ये शिक्षा, ये अधिकार हमें दिए। बाबा साहब के 3 सीधे कहीं भी लिखे होते हैं, सीधे मंत्र 3, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इनमें से हम एक भी नहीं कर पा रहे, संगठित भी नहीं हो पा रहा है, हम संघर्ष भी नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज हमारे समाज में सबसे पहले भैया ने बताया नशा। ये नशा हमारे लिए इतना खतरनाक है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारी समाज का जब सर्वेक्षण किया गया इस जिले में, तो हमारी समाज सबसे ज्यादा शराब पी के मरी है, उनकी मतलब मौत हुई। तो एक तो हमें ये दूरी, आप ये बताइए कि आपके पास किसी के पास 50 बीघा जमीन है? नहीं है। 5 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा और 10 से ज्यादा नहीं है। अब ये बताइए, उसी में हम इतना नशा करते हैं, अनेक प्रकार के नशा करते हैं और शराब पीते घूमते फिरते हैं। क्या कभी कोई अदर समाज के बड़ी कास्ट के लोगों को आपने ऐसे रोड पे शराब पीते हुए देखा है? जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीजें हमारे लिए बची नहीं और बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी? कि भाई ये हम 2 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा वाले इन चीजों का सेवन क्यों करें यार? ये तो हम उन्हें दें जिनके ज्यादा है, 150 बीघा, 200 बीघा और 100 बीघा। क्यों? सही बोल रहा हूँ? ये नशा हम क्यों करें? तो हमें इस नशे से दूर होना चाहिए। दूसरी बात, आज इतने लोग ये दिख रहे हैं, इसमें हो सकता है 5% लोग कहीं और के हो, यहीं के हैं सब लोग। आज ये इस तरह ये इकट्ठा बैठे हैं, हो सकता है अब ऐसे इकट्ठा ये कभी बैठते नहीं हो। आज प्रोग्राम आपने किया है, आप इकट्ठा बैठ रहे। अगर यही लोग ऐसे इकट्ठा होकर बैठे तो ये हमारी एक शक्ति है। इससे इस शक्ति को फिर हमारी को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हमें संगठित होने की भी जरूरत है। संगठित इसलिए होना है कि संघर्ष करना है, और संघर्ष किस लिए करना है कि जब हमारे हक और अधिकार छीने जाते हैं तो फिर हमें संघर्ष की जरूरत होती है। तो अकेला आदमी संघर्ष नहीं कर सकता है, इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है। ये बाबा साहब के मंत्र है हमारे लिए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम जो है पिछले 3000 वर्षों से जो गुलामी की जंजीरों में पड़े थे, हमारे महापुरुष आए, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और फिर बाबा साहब ने तो सारी जंजीरें तोड़ी थी। फिर इसके बाद भी हम गुलामी में फंसे हुए हैं, अभी भी किसी की भी गुलामी में लग जाते हैं। मैंने देखा है हमारी समाज के लोग गुलामी बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमें इस गुलामी को छोड़ना चाहिए। कभी कभी आज मुझसे बोला गया, अध्यक्ष महोदय अपने यहाँ मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाएं?
मैंने कहा मेरी बहुत सारी समाज है, मैं क्या करूंगा मुख्य अतिथि के रूप में। तो उनका इशारा था कि कांग्रेस के नेता को मंच पे बुलाया जाए। तो मैंने कहा कि भाई पिछले 4 दिन से तो मैं जयंती के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी समाज के ये 10 लड़के जो हैं और हमारे ये कार्यकर्ता बैठे, सामाजिक कार्यकर्ता है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के ये जिला अध्यक्ष हैं, ये भी गए और इन सबने मेहनत करी। अब आप ये बताइए, मेहनत हमने करी, पैसा हमने समाज से कलेक्शन किया, काम पूरा हमने किया, और फिर किसी हम नेता को हमारे मंच पे आके पगड़ी बांध के बिठाए, क्यों बिठाए भैया? अरे खाट मेरी, खाट पे तो मैं ही बैठूंगा, मेरी है, मैं क्यों मेरी खाट पे किसी को बैठा? तो ये चीजें क्या है, ये गुलामी की निशानियां हैं। हो सकता है ऐसा करने से किसी 1-2 लोगों को समाज में वो लोग फायदा दे देते हो कि तू समाज का लीडर है, बस तुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी बनता है वो कर देते हो व्यवस्था। लेकिन क्या इससे समाज का भला होता है? पूरी समाज को तो वो एक लीडर बेच देता है। तो इसलिए ऐसे जो लीडर हैं, ऐसे लीडर नहीं होते हैं, वो डीलर होते हैं। ऐसे डीलर लोगों से सावधान रहें। और हमें ना तो बीजेपी की गुलामी करना है, ना कांग्रेस की गुलामी करना है। अब हमारे सामाजिक संगठन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी मजबूत होते जा रहे हैं। अब हमें हमारे लोगों को चुनना है, हमारे लोगों की बात करना है। और जब अगर ये लोग हमारा भला करते तो सदियों से हम इन्हें वोट देते आ रहे हैं, झोली भर भर के। इनने कभी हमारा भला नहीं किया है। भला करेंगे हमें हमारे व्यक्ति, हमारी समाज के लोग, हमारे लोग हमारा अच्छा करेंगे, वो हमारी स्थितियां सुधारेंगे। बाकी ये लोग हमारा कभी ना भला कर सके ना करेंगे। तो मेरा आपसे कहने का यही मतलब है। और मैं